अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका मेज़बान मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मदरसा डॉट पी के का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ में आज हमारे साथ लाहौर से इंतहाई जानी पहचानी और एक इल्मी शख्सियत मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज के इंटरव्यू से आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इस्लामिक थॉट इन सिविलाइजेशन का बिलखुसूस जो डिपार्टमेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपने सुना होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की भी कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस पे काम हो रहा है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज आप जान सकेंगे। मेरी मुराद हैं लाहौर यूएमटी से, यानी यूनिवर्सिटी लाहौर में जो यूएमटी इंतहाई मशहूर यूनिवर्सिटी है, उनके इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है, उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर साजिद इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साजिद इकबाल साहब का इंशाल्लाह तफसीली तारुफ भी आपके सामने उन्हीं की ज़ुबानी पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप आईडीपी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव के भी आप चेयरपर्सन हैं, और उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक बहुत बड़ा काम है। इस इदारे का तारुफ भी आप उनकी ज़बानी सुनेंगे। तो हम बिला तमहीद बढ़ते हैं अपने मेहमान खुसूसी की तरफ। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपका वक्त बड़ा कीमती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसन। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इब्तिदा हम करते हैं आपके ज़ाती तारुफ से। आपका ताल्लुक किस शहर से है? आबाई इलाका आपका कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका और मदरसा डॉट पी के जो इंतज़ामिया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। मेरा जो आबाई इलाका है वो लाहौर के बिल्कुल करीब ही शरकपुर शरीफ है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में। तो वो मारूफ कस्बा है, मेरा आबाई इलाका वहां पे है। मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ, तो इसलिए मैं अपने आबाई इलाके से भी पूरी तरह इन टच हूँ। माशाल्लाह। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, हम दिलचस्पी लेना चाहेंगे आपके इब्तिदाई तालीम के हवाले से कि वो आपका दौरानिया कहाँ गुजरा, दीनी तालीम हो और असरी तालीम। जी बहुत शुक्रिया जी। इब्तदाई तालीम अपने इलाके में ही हुई हमारी, और क्योंकि हमारा घर के अंदर एक दीनी माहौल है और हमारे वालिद गिरामी उनका कुरान पाक से बड़ा ज़ौक शौक है, और उन्होंने फिर उंगली पकड़कर हमें इब्तदा ही से अपने मस्जिद और मदरसे में साथ इसाज़ा और उलमा की और इल्मी महाफिल में उन्होंने बिठाना शुरू किया था। तो उसी ज़ौक शौक का नतीजा ये था कि बचपन ही में स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ही हमारा कुरान पाक से एक ताल्लुक जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद गिरामी की वजह से वो डेवलप हुआ। बाद अज़ा मैंने जब ग्रेजुएशन मुकम्मल की, तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे शौक हुआ कुरान मजीद हिफ्स करने का। तो मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद यानी बीए करने के बाद फिर मैंने तकरीबन 15 माह में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल किया। अच्छा डॉक्टर तो साहब, ये ये मेरे ग्रेजुएशन जी। आप बीए के बाद आपको शौक पैदा हुआ तो उम्र कितनी थी उस वक्त कि आपने इतना जल्दी हिफ्स कर लिया? मेरी तकरीबन 20 साल उम्र थी जब मैंने कुरान मजीद हिफ्स किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि आमतौर पे ये चीज़ मशहूर है मदारस में कि जी 10 साल से कम उम्र का बच्चा हो तो तब वो हिफ्स में आप ले रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा को हो तो ये कहते हैं कि नहीं, ये हिफ्स नहीं कर रहे। मुझे शौक हुआ की, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक अच्छा मिसाल भी बन गई। उस बाद अज़ा मेरे कुछ आगे शागिर्दों ने एमए करने के बाद और पीएचडी के दौरान और फिर काफी बड़ी उम्र में भी हिफ्स किया है लोगों ने। लेकिन ये वाकईतन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये एक मुनफरिद तजर्बा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कामयाब तजर्बा हुआ। और इसके बाद फिर दीनी तालीम का और फिर असली तालीम का सिलसिला। बस वो सिलसिला आगे बढ़ा। फिर मैंने कुरान मजीद जब हिफ्स किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज में। और मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज के बाद फिर मैंने उधर अपने वालिद गिरामी के साथ उनके कारोबार में शिरकत की। और उसके बाद फिर मुझे दोबारा शौक हुआ, फिर हमने कुछ इदारे बनाए, और उसके बाद मैंने फिर
यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से एमफिल उलूम इस्लामिया के अंदर किया, और फिर मैंने पीएचडी की इसी यूनिवर्सिटी से इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन में। इस दौरान मुख्तलिफ जो इसातिज़ा थे उनसे छोटे कोर्सेज चलते रहे, लेकिन मैंने बाकायदा भी सोचा हुआ था कि मैं दरस निज़ामी करूंगा। और दरस निज़ामी मैं अभी आजकल आखिरी साल मैंने अभी शुरू हुआ है हमारा, ये अगला साल जो अभी ये हमारा ये जो इम्तिहानात हो गए हैं, इसके बाद जो हमारा अगला साल है वो आखिरी साल है दरस निज़ामी का, वो मैंने पीएचडी के बाद शुरू किया था। माशाल्लाह, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हिफ्स जो है ना वो भी आपने बीए के बाद स्टार्ट किया था, और फिर दरस निज़ामी पीएचडी के बाद आपने स्टार्ट की है, और अब जाकर वो मुकम्मल भी हो रही है। तो बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, ये ऑनलाइन आप कर रहे हैं या ऑफलाइन? जी जी, वो जामियातुल जमील है रायवेंड लाहौर में, उनका ऑनलाइन प्रोग्राम है ये। रोजाना 3 घंटे हमारी क्लास होती है, और वो 4 का प्रोग्राम है। उसके 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, चौथा साल है अभी, इंशाल्लाह अगले साल वो भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर तो आप मौलाना भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, हाफिज कारी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, माशाल्लाह। बस हम तो तालब इल्म ही रहेंगे इंशाल्लाह, वो शुरू से वही हैं, बस वही रहेंगे। माशाल्लाह, तो जाहिर है कि वो कंटिन्यूस लर्निंग तो रहेगी ना जी, मिनल महदी इलल lahd, वहाँ तक हमने इंशाल्लाह सीखते जी रहना है। जी जी तो यही मुसलसल सीखने की जहनीत जी मदरसा डॉट पी इंशाल्लाह। के भी अपने स्कॉलर्स के अंदर पैदा करना चाह रहा है। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर माशाल्लाह। साहब, फिर तो ये यूएमटी आपका मादर इल्मी भी हुआ? जी, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ हमारे जो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे डॉक्टर हसन सुहेब मुराद रहमतुल्लाह अलैह, वो एक एक्सीडेंट में 2018 में अल्लाह के पास चले गए। उनका खुद बड़ा ज़ौक था दीनी, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है, बहुत बड़ी मस्जिद यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। खुद ज़ाती तौर पर वो बहुत बड़े रिसर्चर थे, बड़े साहिब मुतालिया शख्स थे। तो उनका ज़ाती तौर पर भी एक बहुत बड़ा हमारे साथ एक एफिलिएशन रही, और उनसे कुछ बहुत सारी चीज़ों का सीखने का, अपने इसाज़ा से भी यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आज हमें अल्लाह ने ये भी मौका दिया है कि यहीं हम तदरीस भी कर रहे हैं, और उस तदरीस के नतीजे में भी हमारे पास अक्सर उलमा ही आते हैं मुख्तलिफ मदारस से, और प्रोफेसर और टीचर्स, मर्द व ख़वातीन, ज़्यादातर उलमा आते हैं जो हमारे पास फिर एमफिल और पीएचडी करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले भी आपने कहीं और पे टीचिंग की, या इब्तिदा ही तदरीस की यहाँ से की? हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग तो मेरी यहीं पे है, उसके अलावा स्कूल्स मेरी से शुरू थी। इफ स्कूल्स नेटवर्क के साथ भी मैं अटैच रहा हूँ, अब भी हूँ। दार अरकम स्कूल्स हैं, इनको जानते होंगे आप, इनके साथ मेरा बहुत ज्यादा, इनके जो वर्कशॉप्स हैं और लेक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा मैंने दिए। खुद मैं पढ़ाता भी रहा मुख्तलिफ इस तरह के इदारों में। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है और टीचिंग है वो यही यूएमटी के साथ ही। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन का डिपार्टमेंट कब से लॉन्च किया गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर? वैसे तो यूएमटी से तो पता चलता है कि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, तो बीच में जी, ये वाला शुबा। यूनिवर्सिटी का नाम ये है, लेकिन इसमें जो जो सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़ा अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। ये पिछले 15 साल से ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन ये काम कर रहा है। इसमें बुनियादी तौर पर 2 एमफिल के प्रोग्राम हैं। एक एमफिल इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन का है, एक एमफिल जो है वो इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन सीरत नबविया, वो भी हमारा एक एमफिल का प्रोग्राम है। और एक प्रोग्राम पीएचडी का है, पीएचडी इन इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन। तो इसमें मुतखस्सिसीन जो हमें हमारे यहाँ से पीएचडी और एमफिल करके जा चुके हैं उनकी तादाद 600 के करीब है इन सालों में। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भी मलेशिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन के ही डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए हूँ, और सेमेस्टर ब्रेक पे हूँ इस वक्त। तो वहाँ पे तो एमफिल नहीं है, बगैर एमफिल के 3 सालों में वो पीएचडी है। तो ये ज़रा ज़रा फरमाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ एमफिल करवाया जाता है, क्या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ किसी में भी नहीं करवाया जाता?
हर जगह नहीं है, मुख्तलिफ मदारज हैं, बाहर भी, हमारा बाहर से इदारों से भी रब्ता है, बल्कि आपका जो इदारा इस्टैक है उससे तो हमारा बाकायदा MOU है। इस्टैक जो यहाँ पे है जी, जी, कुआलालंपुर में, मैंने खुद जी, उसका जी, विजिट भी किया था कुछ अरसा कबल। तो उसमें ये है कि ये मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ निज़ाम चलता है। तो हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान में HEC के तहत ये चीज़ मौजूद है कि MPhil हो 2 साल का, और फिर आगे 3 साल की PhD हो। तो यहाँ ये एक चीज़ चल रही है, और अभी तक ये चल रही है। आइंदा इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ यहाँ भी आ रही हैं, शायद ये तब्दील भी हो जाए अगले दिनों में या अगले सालों में। इस हवाले से चीज़ें बहुत सारी जो है ना वो डेवलप होती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मदारस के फ़ुज़ला के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस जी डिपार्टमेंट के अंदर? आम तौर पे मदारस के जी, बहुत फ़ुज़ला ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जी वो जी डरते रहते हैं, मैं अपना सवाल मुकम्मल करूँ, वो डरते रहते हैं अपने जी। इंग्लिश से डरते हैं कि भई पता नहीं क्या होगा, टेस्ट पता नहीं गेट टेस्ट कैसा होगा। तो ये भी बता दें, और फिर बिलख़ुसूस उनकी दिलचस्पी फिर होगी स्कॉलरशिप के हवाले से भी। हसन भाई, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिलाशुबा ये एक ज़ाहिर है, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो अक्सर यूनिवर्सिटीज है, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी जरिया तालीम तो अंग्रेजी ही है। हमारे यहाँ भी इब्तदाई टेस्ट जो है वो अंग्रेजी में होता है, लेकिन वो बड़ा सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट लेते हैं हम। तो आमतौर पर जिनके पास दीनी मदारस की ये मतलब अगर शहादतुल आलमिया की डिग्री है और वो इक्वलेंस ले लेते हैं HEC से, तो हम एक टेस्ट इंटरव्यू करके आमतौर पर उनको MPhil में दाखिला दे देते हैं। हमारे यहाँ एक और भी डिस्टिंक्शन है, इनफरादियत है बाकी इदारों से, कि यहाँ हम इनके अलावा भी जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हो, वो भी हमारे यहाँ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन में MPhil के लिए दाखिले के अहल होते हैं। तो मदार अब जो हमारे फिर लोग आते हैं, फिर यहाँ हम उनको बाकायदा अंग्रेजी के भी कोर्स करवाते हैं। हमारा एक बाकायदा सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव स्टडी फ्रॉम इंग्लिश सोर्सेज के नाम से है। उसमें बाकायदा अंग्रेजी उनको एक सेमेस्टर में सिखाई भी जाती है, रिसर्च मेथडोलॉजी भी सिखाई जाती है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन भी सिखाई जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ हमारे उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस और उलूमुल फिक्र के भी कोर्सेज होते हैं, जो कि ब्लेंड होता है ना। उलमा भी होते हैं, बाज कोर्स उलमा के लिए आसान है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल है। बाज कोर्स उलमा के लिए जरा मुश्किल होते हैं, बाकी लोगों के लिए जरा आसान होते हैं। ये वाइस वर्सा भी चलता रहता है। लेकिन एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ एक पूरा स्टफ है जो एक यहाँ पे दाखिला लेता है और फिर वो डिग्रियां मुकम्मल करके जाते हैं। माशाल्लाह। मदारस के स्टूडेंट्स की जो दौरा हदीस की डिग्री इक्विवेलेंट है मास्टर के, तो क्या उसकी बेस पर भी जी दाखिला जी, हो जाता है? उसकी बेस पर दाखिला हो जाता है, जी आसानी से हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मदरसा.pk का शोबा इस्लामिक स्टडीज़, इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप्स में मौजूद हैं, जो हमसे रहनुमाई लेकर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। दाखिले जी ले जी रहे जी। हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से UMT हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, और एक बहुत बड़ा हमारे लिए इंशाल्लाह इसमें हमारा मैदान है काम का। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगी। डॉक्टर साहब, हम इस यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और कुछ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जितने भी इसकी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की वो क्या इनफरादियत है, अगर हम कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ? बहुत अच्छा सवाल किया हसन भाई। ये जो हमारी मस्ती है, ये बेसिकली तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस पर बहुत ज्यादा यकीन रखती है, और यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी का इंतखाब किया जाता है। फिर जो स्टूडेंट सेंटर्ड माहौल है यहाँ, खास तौर पर जो हमारे जो उलूम इस्लामिया और इधर से उलमा आते हैं, इनका जो हमारा डिपार्टमेंट है या हमारा आगे ऊपर जो फैकल्टी और स्कूल है सोशल साइंसेज का, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिसर्च के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है कि वो अच्छी तरह रिसर्च करें, अच्छे अच्छे मौजूआत पर मकाला जात और जो रिसर्च मजामीन हैं उनको तहरीर करें। रिसर्च मेथडोलॉजी पर बड़ा फोकस होता है। नई नई जो टेक्नोलॉजी इस मैदान में आ रही है उनको सिखाने पर फोकस होता है। तो ये बड़ी इनफरादियत है इस यूनिवर्सिटी की, और इसकी वजह ये है कि जैसे ही हम दाखिले का अनाउंसमेंट करते हैं तो बड़ी तादाद में हमें दरखास्तें मौसूल होती हैं, और उसमें से फिर हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू और टेस्ट की बुनियाद पर।
تو الحمدللہ یہاں فیکلٹی بہت اچھی ہے، یہاں اساتذہ بہت اچھے طریقے سے یہاں کام کرتے ہیں، اور ایک جو علماء ہیں خاص طور پر دینی علوم والے، ان کا ایک خاص عزت اور خاص انہیں پروٹوکول ایک طرح کا لفظ بول دینا چاہیے کہ انہیں یہاں بڑی عزت و احترام سے یہاں ڈیل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم پڑھتے ہیں آپ کے دوسرے ادارے کی طرف جس کے ماشاء اللہ آپ چیئر پرسن بھی ہیں، IDP۔ تو یہ IDP کیا ہے؟ اس کو بنانے کا آپ کا ویژن کیا ہے اور اسکوپ کیا ہے؟ شاباش جی مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ جو IDP ہے، جب میں نے PhD مکمل کی تھی تو اس کے بعد میرا کچھ کام کرنے کا ارادہ تھا ریسرچ اینڈ ایجوکیشن میں۔ بیسیکلی یہ ادارہ ایجوکیشن اور ریسرچ کا، یعنی تعلیم اور تحقیق کا ادارہ ہے۔ تو اس کا سکوپ ہم نے وسیع رکھا ہے کہ جو ڈیفرنٹ ڈسکورسز دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، جو مختلف علمی مباحث ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہم مختلف پروفیشنل اور کچھ کورسز کرواتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کوئی 30 کے قریب کورسز میں کوئی 3000 سے لوگ ہمارے کورسز میں شریک رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بڑے کورسز چل رہے ہیں۔ ہم کچھ ماہ پہ مشتمل ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز بھی کرواتے ہیں۔ ہم ربیع الاول میں جو اسوہ حسنہ کورس ہے ہمارا، وہ چلتا ہے۔ دورہ قرآن چلتا ہے رمضان المبارک کے دوران۔ اسی طرح 2 انٹرنیشنل کانفرنسز ہم نے کی ہیں اپنے ادارے کے تحت، جس میں پوری دنیا سے اسکالرز نے شرکت کی ہے۔ پہلی کانفرنس جو تھی وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوئی، اور دوسری کانفرنس UMT کے اندر ہوئی تھی۔ ابھی ہماری ایک تیسری کانفرنس بھی ابھی 1 2 مارچ کو بھی ہو رہی ہے، تو اس میں IDP کے ساتھ دیگر بھی ادارے جو ہیں وہ کولیبریشن کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی میرا ویژن یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن اور ریسرچ کا کام کرتے ہیں، اور چھوٹے بڑے کورسز کے لیے لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پروفیشنلز سکھائی جاتی ہیں، اور ایک اچھے اور ماڈرن انداز میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ رسوخ فی العلم، جس کا آپ کا نعرہ ہے، مجھے بڑا پسند آیا مدرسہ.pk کا، کہ رسوخ فی العلم، گویا یوں ہی سمجھے کہ یہ کام ہم اپنے ایک انداز سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، اس کی بنیاد آپ فرما رہے ہیں کہ PhD کے بعد آپ نے پھر رکھ لی تھی، تو اس وقت جو کورسز ہو رہے ہیں، کیا اس میں منہج تحقیق کا کورس تو یقیناً ہوگا؟ ظاہر ریسرچ کا ادارہ ہے تو وہ کورس بھی اس میں شامل ہوگا؟ وہ ہے، ابھی تو ہم آگے اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں ریسرچ میتھڈولوجی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو دینی مدارس سے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو، اور اس اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہم الگ سے ریسرچ میتھڈولوجی کے حوالے سے ان کے کورسز ڈیزائن کر رہے ہیں۔ ایک پورا اس کا نظام بنا رہے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ IDP کے نیچے پورے ڈپارٹمنٹ کو، اور اس میں پروفیشنل کورسز ہم لانچ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو خاص طور پر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو دینی تعلیم کے ہمارے اسٹوڈنٹس اور کو ہم پروفیشنلی ریسرچ کے اندر اتنا کر دیں کہ وہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ کورسز آن لائن ہوتے ہیں یا آن سائٹ ہوتے ہیں؟ آن لائن ہو رہے ہیں۔ تو اب اگلے سال میں ہم نے لاہور میں ایک جگہ ارینج کی ہے، جہاں ہمارا ایک ہیڈ آف ہاؤس میں ایک سینٹر بنائیں گے، جس میں فزیکل کورس بھی شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تک ہمارے کورسز آن لائن ہیں۔ تو کتنی ٹیم ہے ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو آپ اس میں انوالو کی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں؟ تقریباً 10 سے 15 افراد ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے مختلف کاموں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس میں PhD اسکالرز بھی ہیں، اس میں یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ہیں، اس میں اپنے اپنے پروفیشنل لوگ بھی شامل ہیں مختلف شعبہ جات کے۔ تو الحمدللہ ایک بلینڈ ہے ٹیم کا جو یہ سارے کام مل کے کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں ایک سوال اس حوالے سے ہوگا کہ آپ چونکہ ایک تحقیقی اور علم دوست انسان ہیں، تو جو ایک
अलमिया है हमारे स्कॉलर्स का भी और हम सब का, जिसमें हम सब शरीक हैं, कि सतहियत बहुत ज़्यादा है। यानी चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से देखकर चलने की आदत है। गहराई के साथ किसी बात की तहकीक हम करना गवारा नहीं करते, या टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या पैगाम देंगे जदीद मदारस के फजला को कि वो रिसर्च का मादा वो अपने अंदर पैदा करने के हवाले से क्या करें? हसन भाई, मेरा पैगाम ये है कि ये जो आपने मसले की निशानदही की है, बिलाशुबा हमारा एक ओवरऑल एक क्लाइमेट, एक माहौल बन चुका है कि गहराई के अंदर जम के मुतालिया करना और अपने आप को रसूख पैदा करना और गहराई के साथ चीज़ों को देखना, गौर व फिक्र करना, ये हमारे मसाइल हैं। और ये मसाइल की वजह से ज़ाहिर है फिर हमें बहुत सारे वो आउटकम्स का भी सामना है। तो इसका हल यही है कि हम वो जो एक मशहूर मकूला है, खुद मा सफ़ा व दा मा कदर, कि ऐसा करें कि अपने मुताले में वसअत पैदा करें। हम बहुत सारी जो एक मिथ बनाई होती है किसी इस शख्सियत को नहीं पढ़ना, इसका मुताला नहीं करना, इसको नहीं देखना, हम इससे बाहर निकलें, वसअत पैदा करें। हम सिर्फ उन लोगों को ना पढ़ें जिनके बारे में हमारे इस्ताज़ा ने तहसीन की होती है और जिनकी मुखालफत उनकी जुबान से सुनी होती है। हम अपने आप को जरा बाहर निकालें, जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पैदा करना। हम जरा बाहर निकले मैदान, दुनिया बहुत बड़ी वसी दुनिया है और इसके अंदर चीजों को देखा जाए और उसके जो जदीद तरीन चीजें हैं उनको सीखा जाए। अपने आप को लॉक नहीं करना चाहिए कि ये चीजें हमने नहीं पढ़ी तो हमें नहीं सीखनी। नई स्किल्स, नई चीजें सीखें और इल्मी दुनिया में एक बिल्कुल ऐसा रोल प्ले करें, चूंकि इल्म और तहकीक ही वो जराए हैं जिनके जरिए से इनकलाब इमामत होती है, दुनिया की लीडरशिप मिलती है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। तो जब तक हम इसमें आगे थे तो हम इसमें लीड कर रहे थे, अब हम सती चीजों में हैं तो उसका नुकसान भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि रसूख हो, गहराई हो, फिक्र हो, तदब्बर हो और ताकुल हो। ये जो कुरान मजीद में ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज मौजूद हैं इन रोशनी में इस तरह किया जाए कि बंदा इल्मी तौर पर जो है वो इमामत हो सके, और वो बगैर मुमकिन नहीं है। सतही से चीजों से आगे लीडरशिप और क्यादत नहीं की जा सकती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी गुफ्तगू में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिलखुसूस जो आप फरमा रहे हैं कि कॉमन पे आ जाएं। ये ना हो कि भाई इसको पढ़ना है उसको नहीं पढ़ना, वो फलां ऐसा है फलां ऐसा है, उसके ऊपर मुझे शक है, मैं उसकी तहरीर कोई नहीं पढ़ूंगा। जबकि जब तक हम ना मुश्तरकात के ऊपर नहीं आएंगे, ये जैसे कि बैन अल मसालिक यानी फ़िरक़ों के बीच में भी हम मुश्तरका उमूर को ढूंढ कर उसके ऊपर जमा नहीं होंगे, तो फिर हम अपनी वो डेड एंड की जो मस्जिद है उस तक ही, या उस दुकान तक ही हम महदूद रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वसत नज़री जो आपका पैगाम है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। यही फिर हमें गहराई की तरफ भी जाए लेकर जाएगा और गिराई की तरफ भी, यानी हमारे काम के अंदर उमक भी पैदा होगा और उसके अंदर वसत भी पैदा होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी एक जी मरतबा फिर कि आपने वक्त दिया है, और आपकी कीमती गुफ्तगू और नसाइख हम सब के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने इतनी मेहनत की, रब्ता किया, कोऑर्डिनेशन की। अल्लाह खुश रखे आप। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।